क्लास yesterday we have started कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमने ये पढ़ा था। तो वी हैव डिस्कस कि वी आर डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, वी आर स्टडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच हैव अ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट, जिनका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस नंबर सिस्टम का स्टडी किया जा रहा है। अब हमने कल पढ़ा था कि यूलर हैज़ गिवन अस अ नंबर आई that is known as iota and its value is under root -1. So today we will study about some of the basic powers of iota. iota की क्या पावर्स होती हैं, कुछ उसका एक फिक्स पैटर्न है और बोर्ड एग्ज़ाम्स में, आपके होम एग्ज़ाम और जेई के एग्ज़ाम में भी कई बार आई के पावर के क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा सा इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको स्टडी कर लेते हैं। सो इंटीग्रल पावर्स, यानी वी विल टेक ओनली इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ आई। सो आई टू द पावर 1, जब आई की सिंगल पावर रहती है, यहाँ 1 पावर को मेंशन नहीं किया जाता, तो आई टू द पावर 1 की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, ये हम सबको पता है। इसके बाद आई स्क्वायर, इफ यू मल्टीप्लाई आई विथ आई का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, सो आई इंटू आई हमने कल निकाला था रूट -1 इंटू रूट -1, सो आई स्क्वायर इज -1। जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके -1। इसके बाद आई क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। सो टू फाइंड आई क्यूब कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर इंटू आई। इसको इस तरह लिखा जा सकता है। यहाँ अभी हम आई की पावर 1 को आई ही कंसीडर कर रहे हैं। सो आई टू द पावर 1 हमें आई ही मिल रहा है, आई स्क्वायर -1 आया है। आई क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। सो आई स्क्वायर की वैल्यू आई है -1, सो दिस विल बी -1 इंटू आई, सो दिस इज -i एंड आई टू द पावर 4, दिस कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। सो दिस विल बी -1 इंटू -1, सो दिस विल बी 1। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें एक यहाँ पे पैटर्न मिलता है, हम आगे भी निकालेंगे। आई टू द पावर 1 जब रहता है तो रिजल्ट आता है आई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है -1, आई क्यूब की वैल्यू आ रही है हमारे पास -i और आई की 4th पावर की वैल्यू आ रही है +1। दिस इज द जनरल रिजल्ट विच वी हैव ऑब्टेन्ड टिल नाउ। इसको अब आगे एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि आई के आगे वाले जो आने वाले पावर हैं, आफ्टर 4th पावर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। सो नाउ वी विल फाइंड आई टू द पावर 5। क्या लिख सकते हैं इसको, आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 1। अब आई टू द पावर 4 क्या आ गया था 1, सो दिस इज 1 इंटू आई, तो ये रिजल्ट क्या आ गया आई। देन आई टू द पावर 6 निकालेंगे। आई टू द पावर 6 कैसे निकालेंगे, इसको लिख देंगे आई टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। अब आई की पावर 4 फिर से 1 होता है, सो दिस विल बी 1 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है -1, सो दिस विल बी 1 इंटू -1, तो ये रिजल्ट क्या आ गया हमारा -1। देन आई टू द पावर 7 हम कैलकुलेट करेंगे। आई टू द पावर 7 को लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3। आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3, आई टू द पावर 4 की वैल्यू हमने निकाल ली है 1 और आई क्यूब की वैल्यू क्या है -i, सो -1 इंटू -i विल बी -i। सिमिलरली आई टू द पावर 8, दिस कैन बी रिटन एज आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4, सो आई टू द पावर 4 आपका 1 होता है, सो 1 इंटू 1 विल बी 1। ये फिक्स नहीं है कि आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4 करना है, हमें पता है, हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट में x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n होता है x टू द पावर m प्लस n। तो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करके कोई भी हम पैटर्न ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम यहाँ से आई टू द पावर कोई दूसरे पावर का भी मल्टीपल करके इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आई टू द पावर 8 को हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 7 इंटू आई टू द पावर 1। अब आई टू द पावर 7 पिछले स्टेप में क्या आया है हमारा
ये आया है माइनस आई, और आई की वैल्यू तो आई ही रह जाएगी। अब आई इंटू आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस ऑफ आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की खुद की वैल्यू क्या होती है, -1, सो दिस विल बी माइनस ऑफ -1, सो दिस विल गिव यू 1। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको i टू द पावर 7 इंटू आई टू द पावर 1 लिखते हैं, या i टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4 लिखते हैं, या इसको आप i टू द पावर 6 इंटू आई टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट विल बी सेम। तो हमने अभी i टू द पावर 5 से i टू द पावर 8 तक के रिजल्ट कैलकुलेट किए, इनको भी टेबुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि हमने क्या निकाला है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। So on further calculation, i टू द पावर 5 का रिजल्ट क्या आया था, i टू द पावर 6 का रिजल्ट आया था -1, i टू द पावर 7 का रिजल्ट आया था -i, और i टू द पावर 8 का रिजल्ट आया था +1। यानी i की पहली 4 जो वैल्यूज हमें मिली थी फ्रॉम आफ्टर द 4th वैल्यू, चौथे स्टेप के बाद जब आप 5th पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। ध्यान से देखिए, जो वैल्यू i की पावर 1 की थी वही वैल्यू i टू द पावर 5 की है, जो वैल्यू i टू द पावर 2 की थी वही वैल्यू i टू द पावर 6 की है, जो वैल्यू i क्यूब की थी वही वैल्यू i टू द पावर 7 की है, और जो वैल्यू i टू द पावर 4 की थी वही वैल्यू i टू द पावर 8 की है। इसका मतलब क्या है कि जो आयोटा की पावर है ये हर 4 स्टेप्स के बाद खुद को क्या करती है, रिपीट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आई की वैल्यू हर 4 स्टेप के बाद खुद को रिपीट करेगी। दिस मीन्स जो वैल्यू, अगर एक इन जनरल देखें, जो वैल्यू आई टू द पावर 8 की है, आई टू द पावर 8 के 4 स्टेप्स के बाद आएगा आपका आई टू द पावर 12, तो आई टू द पावर 12 की वैल्यू भी 1 होगी। हम चाहें तो निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आई टू द पावर 8 को हम लिख सकते, सॉरी आई टू द पावर 12 को लिख सकते हैं आई टू द पावर 8 इंटू आई टू द पावर 4। अब 8 की वैल्यू क्या निकाल ली है हमने, 1, और 4 की वैल्यू भी क्या थी, देखिए 1, सो दिस विल गिव यू 1। इसी तरह आई टू द पावर 7 के बाद अगर नेक्स्ट 4 स्टेप की पावर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 के बाद 4 स्टेप्स क्या मिलेंगे आपको, दिस विल बी आई टू द पावर 11। तो आई टू द पावर 11 को जब आप कैलकुलेट करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज आई टू द पावर 8 इंटू आई टू द पावर 3। अब आई टू द पावर 8 की वैल्यू क्या होती है, ये 1 होती है, और आई क्यूब की वैल्यू हमने निकाली है, क्या होती है, ये होती है -i। तो 1 इंटू -i विल गिव यू -i। अब ध्यान से देखिए, आई की पावर 7 की वैल्यू भी -i थी, और आई टू द पावर 11 की वैल्यू भी क्या आई है, -i। इसका मतलब आयोटा की पावर हर 4 स्टेप्स के बाद खुद को क्या करती है, रिपीट करती है। तो एक जनरल हम इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें हम किसी भी आयोटा की पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा और ये स्पेशली मेंशन कर लीजिएगा कि आयोटा रिपीट्स इट्स पावर आफ्टर एवरी 4th स्टेप। तो एक जनरल फॉर्मूला हम बनाएंगे जो हमें याद रखना है। I to the power 4r is equal to 1। क्या मतलब है इसका, r will be any number, ऐसा कोई भी नंबर जो 4 का मल्टीपल होगा उसका पावर जब हम आयोटा के टर्म्स में निकालेंगे दैट विल बी ऑलवेज 1। एग्जाम्पल हमने निकाला है आई टू द पावर 4 कितना होता है, 1, आई टू द पावर 8 ये भी कितना होगा, 1, आई टू द पावर 12 दिस विल ऑल्सो बी 1, आई टू द पावर 16 दिस विल ऑल्सो बी 1, आई टू द पावर 100 is also a multiple of 4, 100 can be written as 4 into 25, आई टू द पावर 100 भी क्या होगा आपका 1, आई टू द पावर 400 ये भी क्या होगा आपका 1 होगा। यानी इन जनरल इसको आप लिख लीजिएगा इसी तरह, आई की पावर 4 इंटू आर, वेयर आर विल बी एनी रियल नंबर,
एक्चुअली नॉट रियल नंबर, दिस विल बी पॉजिटिव इंटीजर लेके चलिएगा, इजी पड़ेगा आपको। दिस बिलोंग्स टू z प्लस, पॉजिटिव इंटीजर लेके अभी समझिए, रियल नंबर में इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। नेगेटिव वैल्यू को भी फाइंड करेंगे, वो रेसिप्रोकल के थ्रू आ जाता है। सो इन जनरल i टू द पावर 4r आप कोई भी पावर 4 के मल्टीपल में कैलकुलेट करेंगे, उसका रिजल्ट 1 आएगा। सो ये पहला रिजल्ट है आपका। दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। नाउ सेकेंड वन, i टू द पावर 4r प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी i। ये भी लिख लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ क्या है। देन थर्ड रिजल्ट, अब ये 4r प्लस 1 यानी जो ऐसा कोई भी मल्टीपल जिसमें 4 से एक ज़्यादा हो जाए, जैसे i टू द पावर 5 कैलकुलेट किया था हमने, क्या आया था वो i आया था। i टू द पावर 9 कैलकुलेट करेंगे, वो भी क्या आएगा? i आएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट i टू द पावर 4r प्लस 2, i टू द पावर 4r प्लस 2, देखिए समझा देता हूँ। 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला आपको i की पावर 6 निकालो, तो क्या लिख सकते हैं? i टू द पावर 4 प्लस 2, सो दिस कैन बी रिटन एज i टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। अब i की पावर 4 हमें पता है क्या होता है? 1 होता है, सो दिस विल बी 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो इन जनरल ये क्या आ जाएगा? -1। तो i की पावर जब भी ऐसा नंबर यहाँ पे होगा जो 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, तो हम बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट लिख देंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। नाउ लास्ट, i टू द पावर 4r प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या आती है? सो इसकी वैल्यू आती है -i। कैसे आती है देखते हैं। सो देखिए, इसको देखिए, हमें कैलकुलेट करना है i टू द पावर 11। अब ऐसा मल्टीपल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें ये एग्जांपल आपका सूट कर जाए। सो i टू द पावर 11, इसको हम जब भी हमें i की कोई भी पावर निकालनी हो, अब ये तो फॉर्मूला है, ये हमने समझ लिया, याद भी कर लेंगे हम कि इस पैटर्न में ये चलता है। अब हमें कभी भी i की कोई भी पावर निकालनी होगी, चाहे वो पावर छोटी हो या बड़ी हो, सबसे पहला काम करेंगे हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि i की पावर हमने लिखा है कि हर 4 स्टेप के बाद क्या करेगी खुद को? इट विल रिपीट इटसेल्फ। सो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज i टू द पावर 8 प्लस 3, लिख सकते हैं 11 को 8 प्लस 3। एक आपका 4 का मल्टीपल हो गया और नेक्स्ट आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं i टू द पावर 8 इंटू i टू द पावर 3। ये हो गया आपका। अगर ध्यान से देखें तो ये 4r प्लस 3 के फॉर्म का हो गया। ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू माइनस आएगी, लेकिन मैं आपको भी प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। सो i टू द पावर 8, अब i का जब भी 4th मल्टीपल होगा, हमने पढ़ लिया है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और i क्यूब की वैल्यू हमें पता है, i क्यूब की वैल्यू क्या होती है? हमने कैलकुलेट किया था, i स्क्वायर इज -1, और i क्यूब क्या होता है आपका? i स्क्वायर इंटू आई, बेसिक वैल्यूज हैं। तो ये वैल्यू क्या आती थी आपकी? -i आती थी। यहाँ पे हमने लिख दिया -i, 1 इंटू -i, सो दिस इज -i। अब हम ये काम न भी करें, ये वाला काम जो हमने, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, दिस इज अवर सेकेंड स्टेप, दिस इज अवर थर्ड स्टेप, दिस इज अवर लास्ट 4th स्टेप। हम यहाँ से ही इन फॉर्मूले की हेल्प से सेकेंड स्टेप के बाद ही अपना आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस विल बी -i। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें दिख रहा है ये, इसको हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं।
नाउ दिस कैन बी रिटन एज आई टू द पावर 4 इंटू 2 प्लस 3। देखिए इस फॉर्म का बन गया 4 इंटू अ नंबर प्लस 3। तो जब भी 4 इंटू सम नंबर प्लस 3 के फॉर्म का आई बनेगा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, माइनस आई होगी। रिजल्ट है, हमें याद करना है। और अगर नहीं याद है तो फिर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेट करना छोटी वैल्यूज़ के लिए थोड़ा इजी होता है, जब वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं तो लेंदी हो जाता है। अब जैसे आपको एक बड़ा निकालने को आ गया आई की पावर, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि कैलकुलेट आई टू द पावर 401। अब क्या करेंगे, पहले आई की पावर 400 निकालेंगे और फिर इंटू आई की पावर 1 करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम इसको 401 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 100, क्वोशिएंट विल बी 100 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। 4 इंटू 100 विल बी 400 और 1 रिमाइंडर बचेगा। यानी आई टू द पावर 401 कैन बी रिटन एज आई टू द पावर 4 इंटू 100, जितने टाइम्स डिवाइड हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना बच गया 1। अब इस फॉर्मूले को उठा लीजिए, देखिए किस पैटर्न का है। ये सेकंड को फॉलो कर रहा है, आई टू द पावर 4r और प्लस बाद में क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा कितना, आई आएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो भी 4 के मल्टीपल होते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, पावर 1 हो जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट इसको करते, डायरेक्ट करना चाहें तो वैसे करेंगे, तो आई टू द पावर 400 इंटू आई टू द पावर 1 लिखेंगे। अब 4 का मल्टीपल है तो 4 का मल्टीपल फिर ये यहाँ से 1 हो जाएगा और 1 इंटू आई बनेगा, तो ये आई बन जाएगा। तो आपके ऊपर है, आप किसी भी तरह निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जिसको जो भी सरल लगता हो वो उस तरह से सॉल्व करें। बाकी ये जनरल पैटर्न है, याद कर लीजिएगा। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें निकालना है आई टू द पावर 650 निकालते हैं। चलिए, तो 650 फाइंड आउट करना है। अब 650 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ये रफ वर्क कितने टाइम जाएगा 1 2 5, सो दिस विल बी 6 एंड 1 0, सो 2 162 टाइम्स तो जाएगा ये, और रिमाइंडर कितना जाएगा आपका 2 टाइम्स बन जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज आई टू द पावर 4 इंटू 162। 162 टाइम्स तो चला गया था और रिमाइंडर कितना बचा था प्लस 2, यानी अब किस पैटर्न का हो गया ये, ध्यान से देखिए। दिस इज 4r प्लस 2, सो 4 इंटू अ नंबर प्लस 2, so this can be written as directly, since this is the form of I to the power 4r plus 2, so इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको 4 इंटू 162 चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं और फिर इंटू आई स्क्वायर कर देंगे, तो ये 4r वाला वैल्यू 1 हो जाता है और 1 इंटू आई स्क्वायर, तो दिस विल बी -1। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, चाहें तो इस स्टेप के बाद ये फार्मूला मेंशन करेंगे और डायरेक्ट -1 लिख देंगे, तो आपके ऊपर है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसमें क्या है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, कार्ड आते हैं कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनको देख लेते हैं। हमने निकाला था आई की वैल्यू सिंगल पावर आई स्क्वायर वॉज -1, आई क्यूब आया था आपका -i और आई टू द पावर 4 आया था +1 जब स्टार्ट किया था। अब देखते हैं, मान लीजिए पेपर में इस तरह आ गया, आई टू द पावर 600 प्लस आई टू द पावर 601 प्लस आई टू द पावर 602 प्लस आई टू द पावर 603। अब इसको सॉल्व करना है और आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू, आंसर कितना आएगा इन चारों को सॉल्व करने के बाद। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि हम इन सबकी वैल्यू निकालें। चलिए पहले उसको डिस्कस करते हैं, सबकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। 600 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, एग्जैक्ट चला जाएगा, इसलिए बन जाएगा आई टू द पावर 4 इंटू
150 पहला नंबर, दूसरा बन जाएगा आई टू द पावर 4 इंटू 150 और प्लस 1, नेक्स्ट बन जाएगा आई टू द पावर 4 इंटू 150 प्लस 2 और लास्ट बनेगा नंबर आई टू द पावर 4 इंटू 150 और प्लस में 3। सो आई की पावर 4r, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हमें पता है आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ रिमाइंडर बचेगा आई टू द पावर 1, तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी आई, फॉर्मूला भी पढ़ा आई की पावर 4r प्लस 1 होता है आई, प्लस आई टू द पावर 4r प्लस 2, सो दिस विल बी -1 और लास्ट आई टू द पावर 4r प्लस 3। ये अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो इसको इस तरह लिख लीजिएगा कि आई की पावर 4 इंटू 150, ये तो फोर्थ पावर हो गई और फिर इंटू में क्या रह जाएगा आई क्यूब बचेगा। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i, क्या बन जाएगा -i। तो अब इन सबको प्लस करेंगे, सो 1 एंड -1 कैंसिल आउट, आई और -i भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो क्या हमको इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत थी? आंसर इज नो। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, ये आपके होम एग्जाम में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन, इट डिपेंड्स। होम एग्जाम में अगर ये सिंगल 1 मार्क्स में आएगा तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, 2 या 3 मार्क्स में आएगा तो आपको फिर थोड़ा फॉर्मूला लिख के दिखाना पड़ेगा। पर कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं सॉल्व करेंगे ये मैं बताता हूँ। इसको इरेज करते हैं, एक नोट लिखते हैं और फिर समझते हैं कि क्या है। सो राइट डाउन अ नोट ऑल ऑफ यू, the sum of any 4 consecutive powers of iota is always 0। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है नोट? सम ऑफ एनी 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ध्यान से देखिए 600, उसके बाद था 601, उसके बाद था 602, देन देयर वाज 603। तो कभी भी अगर 4 लगातार पावर आपको दी हुई हो और उनका सम पूछा जाए तो दिस विल बी ऑलवेज 0। लिख लीजिएगा इसको। एक आध एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। So I to the power, let us assume 1501 plus I to the power 1502 plus I to the power 1503 plus I to the power 1504। इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है। हम सॉल्व करेंगे इस तरह, निकाल के कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे डायरेक्ट। इसका आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 0 टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखिए ये सारी कंसेक्यूटिव पावर हैं। 1501, then after 1502, then after 1503, then 1504। तो 4 लगातार पावर का सम क्या होता है 0। अच्छा, अब अगर इसमें ऐसा कर दिया जाए कि 1504 के बाद आपको प्लस दे दिया जाए आई टू द पावर 1506 और अब वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि इन चारों का सम तो 0 दिखा देंगे क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव पावर है। सिर्फ एक को कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा, ये चारों पावर तो यही रहेंगी। आपने पढ़ लिया कि आई की कोई भी पावर आप कैलकुलेट करिए, वेदर इट इज 1500, 15,000, 15 लाख, कोई भी पावर होगी, रिजल्ट इन्हीं चारों में से एक वैल्यू आएगी। एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द रिमाइंडर। जब भी आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ आप 1506 को 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आंसर विल बी आई। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो आंसर विल बी -1। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो आंसर विल बी -i। और अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 4 से, रिमाइंडर 0 आता है तो आंसर विल बी 1। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका पावर ऑफ आयोटा। 4 पावर में, 4 स्टेप में हमेशा पावर एक दूसरे को रिपीट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, लिख लीजिए इसको, कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा पावर ऑफ आयोटा के बाद, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक।
So these are some homework problems for you today. So you have to calculate. First one, I to the power 28. Then second, I to the power 42. Then third, I to the power 166. Then fourth, I to the power 37. Then fifth, I to the power 91. Then sixth is I to the power minus 21. Then seventh, I to the power minus 151. So these 7 are your homework for today. So कॉपी में मेंशन करिए, सॉल्व करिए, इन दोनों को अटेम्प्ट करिएगा. नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा. एक हिंट आपको अभी दे देता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा. हमें पता है कि x टू द पावर माइनस 2 अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x² लिख सकते हैं. कन्वर्ट करिएगा, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो अपन सीखेंगे, इसको भी सीखेंगे. सो नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा. So our next topic is general form of a complex number. So now we will study. So power of iota के बाद हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब हमें पता है कि नंबर सिस्टम में हर नंबर को लिखने का कुछ एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है. जैसे क्वाड्रेटिक का होता है ax² + bx + c. सो उसी तरह जनरल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का भी होता है. जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन एज z = a + ib. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है जहाँ पे एक कंडीशन है वेयर a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर. ए बी किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं. तो आप देखेंगे जैसे क्या हो सकता है. जैसे एग्जांपल z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. z1 a और b कोई भी रियल नंबर होंगे तो हमने लिख दिया 2 + 3i. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. देन z2 फिर रियल नंबर का पैटर्न चेंज किया. लेट अस अज्यूम इस बार लिख लिया 3 + 2i. z3 5 - 6i. सो a एंड b कैन बी एनी रियल नंबर. दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन रिप्रेजेंट करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही है. क्या, z = a + i × b. i भी लिखते हैं, i × b भी लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्या याद रखना है बस कि a और b जो आपके रियल नंबर होंगे. अब अगर ध्यान से देखें, एग्जांपल नोट कर लीजिएगा. इसमें हर कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं. सो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज 2 पार्ट्स. वन इज रियल पार्ट एंड अदर इज इमेजिनरी पार्ट. तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, रियल पार्ट यानी जिसमें i का कंपोनेंट ना हो, ये तो z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. = राइट हैंड साइड में जब हम जाएंगे, ऐसा नंबर, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आपको, कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल जिसमें i का कोई इफेक्ट ना हो, तो ऐसा कौन सा पार्ट है, a है ये. सो अगर आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का, अगर रियल पार्ट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं re of z, सो रियल पार्ट ऑफ z क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है आपका a. और अगर आपसे पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट क्या है z का, तो इमेजिनरी पार्ट यानी i का कोफिशिएंट, तो i का कोफिशिएंट क्या है, b है. तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा आपका, b होगा. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर ऐसा पार्ट होता है जिसमें i का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, जहाँ पे i से कोई उसको मतलब ना हो. और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो i का कोफिशिएंट होता है. एक आध एग्जांपल देख लेते हैं.
जैसे मान लीजिए दिया है आपको z इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा था 3 + 2i। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ z का रियल पार्ट क्या है, सो रियल पार्ट ऑफ z क्या है यहाँ पे? रियल पार्ट ऐसा नंबर जिसमें i का इफेक्ट नहीं है, तो ये है। सो रियल पार्ट ऑफ z इज दिस इज 3। व्हाट इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z? इमेजनरी पार्ट क्या है? तो देखिए i का कोफिशिएंट क्या है? 2। सो इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और आई थिंक दिस इज़ मच फॉर टुडे, तो इसके आगे फिर कल डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। तो पूरे लेक्चर को ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई डाउट हो अगर आपको तो आप रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं मेरे को, आप पर्टिकुलर मेंशन कर देंगे तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो इसको करिएगा, होमवर्क कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए और फिर वी विल स्टडी टुमारो। थैंक यू वेरी मच।